स्टार वाकई में पावर स्टार है। उनके पीछे इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी अपने आधे दर्जन मंत्री को, डिप्टी सीएम को, अपने संगठन में काम करने वाले लोगों को लगा चुकी है और वो चाहती है कि पवन सिंह वापस से भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि तमाम बड़े बड़े न्यूज रिपोर्ट्स में इस बात को कहा जा रहा है कि पवन सिंह से पैचअप के लिए भारतीय जनता पार्टी बेकरार है। वो जान रही है कि जो विधानसभा का चुनाव आएगा, अगर पवन सिंह ने उस वक्त पर हमारा साथ दिया तो उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा, और अगर पवन सिंह ने विरोध किया, वो विधानसभा में भी लोकसभा की तरह चुनाव लड़े, तो हमको कितना तगड़ा नुकसान होगा। आप एक बात समझिए, जन्मदिन पवन सिंह अपना लखनऊ में मनाते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के डिप्टी सीएम जाते हैं, कई मंत्री आते हैं, कई सारे वो नेता आते हैं जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है, जिनका कोई बेटा सांसद है तो कोई बेटा विधायक है, तमाम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद से ऋतुराज सिन्हा जो बीजेपी के संगठन में काम करने वाले बड़े लोगों की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं, बिहार से ऋतुराज सिन्हा, उनके घर पर जाते हैं, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, बीजेपी की तरफ से मंत्री जो सरकार में हैं वो रहते हैं, और इन तमाम लोगों से कहा जाता है कि मुलाकात होती है। भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को वापस से लाना चाहती है, उनको मनाना चाहती है, और वो चाहती है कि पवन सिंह उनके साथ आ जाएं। अब इस बात को लेकर चर्चा तेज है। हमने भी सोचा कि जब बीजेपी ने अपने दर्जनों नेताओं और मंत्रियों की फौज को पावर स्टार को मनाने के लिए लगाया है, तो जरा उसके बारे में चर्चा किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो कोई सुपरस्टार होता है उसका प्रभाव क्या होता है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पवन सिंह ने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने कभी राजनीति में मुखिया तक का, ग्राम स्तर तक का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन जब वो चुनाव लड़ने के लिए सीधे सांसद के पद के लिए पर्चा दाखिला करते हैं, तो पूरे के पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित कोई पूरे 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान रहा तो वो पवन सिंह थे। मीडिया कवरेज सबसे ज्यादा किसी को मिली तो वो पवन सिंह को मिली। बीजेपी जानती है कि इसका प्रभाव कितना बड़ा पड़ता है। सोशल मीडिया पर पवन सिंह का केवल वीडियो आपको दिख रहा होगा उस वक्त पर, और ये सब कुछ हर पार्टी को पता है कि सुपर स्टार के हमारे पार्टी में आने के कारण यही फायदा होता है, यही लाभ होता है। कहा गया कि पवन सिंह ने काराकाट में तो एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा को हराया ही, लेकिन उनके प्रभाव के कारण आरा का सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। भोजपुरी बेल्ट के कई सारे सीटों पर उनका प्रभाव पड़ गया। ये तमाम चीजें कही जाती हैं। अब पवन सिंह के जन्मदिन पर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता लखनऊ में आते हैं, डिप्टी सीएम सरकार के आते हैं, उनको जन्मदिन का बधाई देते हैं। यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सरकार की तरफ से सुपरस्टार को अगर शुभकामना मिले जन्मदिन का, तो उसकी गिनती बड़े बड़े जो शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं उनमें शुमार किया जाता है। पवन सिंह के साथ वही हुआ। कहा गया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यह सब कुछ तय हुआ कि पवन सिंह को वापस से लाना है भारतीय जनता पार्टी में। अब इसके बाद क्या होता है, ऋतुराज सिन्हा क्यों महत्वपूर्ण है? जब पवन सिंह उनके घर पर जाते हैं मकर संक्रांति का भोज में, यह आप जरा समझिए। ऋतुराज सिन्हा उन नेताओं में शुमार हैं जो संगठन के लिए काम करते हैं। संगठन के लिए काम करने का मतलब कि जिनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर क्या रणनीति होगी, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, किसको लाया जाएगा, किसको बाहर किया जाएगा, इन तमाम चीजों में जिनकी दखल अंदाजी रहती है। और ऋतुराज सिन्हा चूंकि भाजपा के संगठन के मंत्री हैं, बड़े पद पर हैं, भाजपा संगठन के अंदर बड़े रणनीतिकारों में बिहार में उनकी गिनती होती है, उनके घर पर पवन सिंह का पहुंचना, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात, बीजेपी के अन्य मंत्रियों से मुलाकात, जो न्यूज रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा, ये तमाम चीजें संकेत देती हैं कि हां, पावर स्टार का जो जलवा है उसको भारतीय जनता पार्टी अब समझ चुकी है और उसको पता है कि हमसे गलती हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, और वापस से वो पवन सिंह को लाना चाहते हैं। पवन सिंह को लाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप जरा ये समझिए। पवन सिंह को लाने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार प्रसार होता है उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की और पसीना बहाने की जरूरत नहीं होगी। पवन सिंह कहीं जाएंगे तो किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा।
पवन सिंह के जाते ही वहां पर हजारों लाखों की भीड़ उमड़ आएगी। अगर प्रायोजित उनका कोई जनसभा हो तो वहां पर लाखों लोग भी आ सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर पवन सिंह उनके साथ नहीं रहते तो बीजेपी जानती है कि सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार में अपने तरफ से और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमने काराकाट में सोशल मीडिया पर क्या माहौल बनता है पवन सिंह के लिए वो जान चुके हैं, वो देख चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब एक बार गलती कर चुकी है, कहा जा रहा है कि फिर गलती को दोहराना नहीं चाहती। और इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह का कद वाकई में, जिन तमाम सुपरस्टारों को हम लोग कहते थे कि यार भोजपुरी के गायक हैं, कितने भी बड़े हो जाएंगे फिर भी उतने बड़े नहीं होंगे कि उनकी तुलना बॉलीवुड के सुपरस्टारों से की जाए। लेकिन आज की तारीख में उनका स्टारडम किस कदर है कि बड़ी बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि हां, कम से कम वो सुपरस्टार मेरी पार्टी के लिए प्रचार कर दे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में उनका स्टारडम, उनका कद कितना बड़ा हो गया समय के साथ। अब पवन सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, यह अपने आप में सवाल है। लेकिन पवन सिंह वापस से राजनीतिक जो उनका क्षेत्र है काराकाट, वहां पर एक्टिव हो रहे हैं। प्रिंस नाम के एक लड़के की हत्या होती है, वहां पर पवन सिंह जाते हैं। उसकी बहन उनको देखकर रोने लगती है तो उसको गले लगाकर कहते हैं कि तुम्हारे मां बाप और तुम्हारे भाई भी अब हम ही हैं और तुम्हारी शादी हम ही करवाएंगे। सोशल मीडिया पर यह बड़ा चर्चा का विषय बना। और आप समझिए कि कई सारे नेता अपने गांवों में कई सारी गरीब लड़कियों का शादी करवाते हैं, लेकिन चर्चा इतनी नहीं होती जितनी पवन सिंह की हुई। और भारतीय जनता पार्टी या हर पार्टी जानती है कि सुपरस्टार अगर हमारी पार्टी के साथ रहेगा तो प्रचार प्रसार हमारा अपने आप सोशल मीडिया पर होता रहेगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।